हाय बच्चों, आज हम लोग साइन 120 डिग्री, कोस 135 डिग्री और टेन 210 डिग्री का मान निकालना सीखेंगे कि अगर साइन 120 डिग्री दिया हुआ रहेगा तो हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, या कोस 135 डिग्री दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों हम लोग देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन है आपका। कह रहा है क्वेश्चन साइन 120 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों साइन 120 डिग्री को हम लोग 90 + 30 डिग्री लिखेंगे। 120 को हम लोग क्या लिखेंगे, 90 + 30 डिग्री। अगर 90 + 30 डिग्री लिखेंगे तो क्या होगा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। थीटा के जगह क्या होगा बच्चों, 90 में 30 जोड़ेंगे तभी मेरा क्या होगा, 120 होगा। तो हमने बच्चों यहाँ पर 30 जोड़ दिया तो 90 और 30 क्या हो गया मेरा बच्चों, 120 हो गया। तो 90 और 30 120। हमने कल बोला था बच्चों कि इसको हम लोग थीटा मान लेंगे। तो क्या होता है बच्चों, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा अगर रहेगा तो एक सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या देता है बच्चों, पॉजिटिव देगा। अगर साइन पॉजिटिव देगा तो क्या होगा, साइन चेंज कर जाएगा कोस थीटा में, तो कोस थीटा होगा मेरा। क्या होगा बच्चों, कोस थीटा। और थीटा का मान क्या है मेरा, 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, कोस 30 डिग्री का मान हमारा जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वही कोस 30 डिग्री का मान होता है। तो कोस 30 का मान साइन 60 के बराबर होगा। तो साइन 60 का मान कितना है, √3/2। तो कोस 30 का भी मान √3/2 होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है आपका कोस 135 डिग्री। कोस 135 डिग्री। अगर कोस 135 डिग्री को देखें तो क्या लग रहा है बच्चों, हम लोग 135 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 90 डिग्री को क्या लिखेंगे, 135 को क्या लिखेंगे बच्चों, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू कितना होगा मेरा, 135 डिग्री। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे बच्चों, cos 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, 90 + थीटा। यानी 90 + थीटा अगर जाएगा मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 90 डिग्री में क्या होता है बच्चों, मेरा फंक्शन चेंज होता है। जब 90 डिग्री में मेरा फंक्शन चेंज होगा तो cos चेंज होता है साइन में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है बच्चों, नेगेटिव। क्योंकि कल हम लोग पढ़े थे अगर रहता आपका cos 90 डिग्री प्लस थीटा तो हमने पढ़ा था बच्चों माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, माइनस साइन और थीटा का मान कितना है मेरा, 45 डिग्री। तो कितना हो गया बच्चों मेरा, साइन 45, और साइन 45 का मान कितना होता है बच्चों मेरा, साइन 45 का मान होगा मेरा 1/√2। 1/√2 हो जाएगा मेरा। इसके बाद बच्चों मेरा तीसरा क्वेश्चन है tan 120 डिग्री। अगर tan 120 डिग्री का मान देखें, सॉरी tan 210 डिग्री, tan 210 डिग्री। tan 210 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 180 + 30 डिग्री। 210 को क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, 180 + 30 डिग्री, यानी tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री
क्योंकि 180 और 30 मेरा क्या होता है बच्चों 210 डिग्री। तो हमने क्या लिखा 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, 180 में बच्चों हमने बताया था कि फंक्शन चेंज नहीं होता है, 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता है। 180 प्लस थीटा, 180 में अगर कुछ भी जुटेगा वो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या देता है बच्चों मेरा पॉजिटिव देता है। तो पॉजिटिव देता है तो पॉजिटिव साइन रहेगा यहाँ पर, और 180 डिग्री में फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो क्या होगा 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों 1/√3। 10 30 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/√3। तो बच्चों क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस कोट स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। और दूसरा क्वेश्चन है आपका बच्चों साइन 37 डिग्री बटे कोस 53 डिग्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों तीसरा क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इसका हमें क्या करना है बच्चों मान निकालना है। जब मान निकालना है हमको तो सब एंगल का क्या है बच्चों मान ज्ञात है हमें। एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो बच्चों साइन का मान हमें पता है 60 डिग्री में, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों मेरा, साइन 60 का मान होता है मेरा √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस 30 का मान क्या होता है बच्चों मेरा √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर 45 डिग्री का मान, कोट 45 का मान 1 होता है बच्चों, 1 का स्क्वायर, और सेक स्क्वायर 60 का मान। अगर सेक का मान देखेंगे बच्चों हम लोग तो कोस से पलट के देख सकते हैं, क्योंकि कोस 60 का मान मेरा कितना होता है बच्चों 1/2 होता है, इसलिए सेक 60 का मान केवल 2 होगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 3 का स्क्वायर 3 फिर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा बच्चों और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो यहाँ पर भिन्न का जोड़ करेंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा मेरा 3 प्लस 4 प्लस 16, क्योंकि 4 से 4 को भाग देंगे बच्चों तो 1 आएगा, 1 को 3 से गुना 3 होगा, फिर 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, फिर 4 को यहाँ कुछ नहीं है बच्चों तो 1 है, भाग देंगे तो मेरा कितना होगा बच्चों 4 आएगा, 4 को 1 से गुना 4, फिर 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, फिर 1 से भाग देंगे तो मेरा 4 आएगा, फिर 4 से गुना देंगे तो 16 होगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 16 36 बटे 4 सॉरी 26 बटे 4, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 16 26 बटे 4। इसको थोड़ा क्या करेंगे बच्चों हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, 13 यहाँ पर 2 हो जाएगा तो 6 पूर्णांक 1 बटे 2 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका साइन 37 डिग्री बटे कोस 53 डिग्री। अगर बच्चों हम लोग यहाँ मान देखें साइन 37 डिग्री और कोस 53 डिग्री, तो 53 और 37 में क्या है बच्चों
कोई भी स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो हम लोग 37 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों, साइन 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। क्योंकि बच्चों 90 से अगर 53 माइनस होगा तो कितना बचेगा मेरा, 37 बच जाएगा। और नीचे वाला कुछ भी नहीं करेंगे, cos 53 डिग्री लिख देंगे। और हम लोग पढ़े हैं बच्चों साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो थीटा का मान क्या बच्चों मेरा 53 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा देंगे बच्चों, तो थीटा का मान कितना है मेरा 53 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस 53 डिग्री बटे कॉस 53 डिग्री। तो बच्चों cos 53 और cos 53 बटे अगर सेम रहेगा तो इसका मान कितना हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री और साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमने इसको चेंज कर दिया बच्चों। तो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अगर 90 से 30 माइनस होगा तो मेरा 60 बच जाएगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो क्या होगा बच्चों, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होगा। 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, यानी क्या हो जाएगा मेरा बच्चों, cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो बच्चों हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एंगल सेम है। हमने बताया था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान एक तब होगा जब थीटा का मान क्या होगा, सेम होगा। हम यहाँ पर भी 30 डिग्री, यहाँ पर भी 30 डिग्री देख रहे हैं। जब एंगल सेम रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा। या बच्चों आप लोग यहाँ पर मान रख के भी निकाल सकते हैं कि कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है या साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, उसमें उससे भी निकाल सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। अगर यहाँ पर आप लोग मान रखेंगे तो भी मान एक ही होगा। या आपको अगर आइडेंटिटीज याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जब एंगल क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा, तभी इसका मान क्या होता था, 1 होता था। तो बच्चों इस रिजल्ट को हम लोग याद रखेंगे कि अगर आपका फॉर्मेट ऐसा दिया हुआ रहेगा, सेक साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1, ये कब होगा, जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा तभी होगा। जब a प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री होगा, हम लोग देखेंगे बच्चों इसका मान और इसका मान, यानी a और b का मान देखेंगे। और ऐसा अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा साइन a इंटू सेक बी और a प्लस बी का मान अगर 90 डिग्री रहेगा तो इसका मान क्या होगा बच्चों, 1 होगा। इसी से हमने ये निकाला साइन a बराबर cos b, या cos a इंटू कोसेक b बराबर 1 होगा। cos a इंटू कोसेक b बराबर 1 होगा कब, जब a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा तब। जब a और b का मान जोड़ेंगे और 90 डिग्री उड़ गया तो cos a इंटू कोसेक b का मान मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। या सेक a बराबर कोसेक b होगा, तो a और b का मान कितना होगा बच्चों, मेरा 90 डिग्री होगा। a प्लस b का मान 90 डिग्री होगा, तभी सेक a बराबर कोसेक b होगा। ध्यान रखेंगे हमेशा कि a प्लस b का मान अगर 90 डिग्री है तो हम लोग क्या होगा बच्चों, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। या आपको अगर सेक a बराबर कोसेक b दिया हुआ रहेगा
तो हम लोग क्वेश्चन में लिखेंगे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। और यहाँ पर क्या बच्चों 10a इंटू 10b बराबर 1। 10a इंटू 10b बराबर 1 कब होगा? जब a और b का योग 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे बच्चों कि 10a इंटू 10b का मान 1 होगा। या 10a बराबर 10b अगर रहेगा आपका 10a बराबर 10b रहेगा तो a प्लस b का मान क्या होगा बच्चों मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ऐसा फॉर्मेट में रहेगा कोट है कोट a इंटू कोट b बराबर 1 होगा। जब a प्लस b का मान 90 डिग्री रहेगा तब कोट a इंटू कोट b का मान 1 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का मान 1 होगा जब a और b का योग कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री होगा। यह हमारा कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b का मान 1 होगा जब a प्लस b का मान मेरा 90 डिग्री होगा। इससे पहले हमने एक बच्चों क्वेश्चन किया जिसमें क्वेश्चन में था साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो बच्चों ये 30 और 60 को अगर जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। इससे पहले हम क्या किए थे इसको कन्वर्ट किए थे तब जाके इनका मान फिर हम लोग 1 निकाले थे। तो इस रिजल्ट को याद रखेंगे। अगर इस दोनों एंगल का योग अगर 90 डिग्री पुट जाता है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का मान 1 हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग अगर कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b का मान 1 होगा जब a और b का जो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको if sin 9 theta minus 5 equal to cos theta plus 5 then find the value of theta। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों यदि साइन 9 थीटा माइनस 5 इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 5 हो यानी साइन 9 माइनस 5 इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 5 क्या बच्चों दोनों आपस में बराबर है। तो थीटा का मान ज्ञात करना है। हमने सबसे पहले पढ़ा है बच्चों यहाँ फॉर्मूला में कि साइन ए बराबर अगर कॉस बी रहेगा आपका साइन ए बराबर कॉस बी रहेगा तो a प्लस बी का मान कितना होगा बच्चों मेरा 90 डिग्री। यानी a वाला एंगल और इस एंगल का योग मेरा कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। बच्चों क्वेश्चन दिया है आपको क्या क्वेश्चन साइन 9 थीटा माइनस 5 इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 5 ये क्वेश्चन है बच्चों। तो क्वेश्चन का हम फॉर्मेट याद रखेंगे। अगर साइन a इक्वल टू कॉस b रहेगा साइन a इक्वल टू कॉस b इसको a हमने माना इसको हमने b माना बच्चों। अगर ऐसा फॉर्मेट में रहेगा साइन a इक्वल टू कॉस b तो a प्लस b का मान क्या होगा बच्चों 90 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों 9 थीटा माइनस 5 प्लस थीटा प्लस 5 इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा हमने क्यों लिया बच्चों
क्योंकि ये आपका ए है और ये आपका बी है, और यहाँ पर फॉर्मेट में है कि साइन ए बराबर कोस बी है। साइन ए बराबर कोस बी अगर है ये तभी पॉसिबल है जब ए प्लस बी का मान 90 डिग्री होगा, तभी पॉसिबल है। तो हमने ए प्लस बी का मान 90 डिग्री ले लिया। तो इससे क्या होगा बच्चों मेरा, जब आगे सॉल्व करेंगे तो 9 थीटा माइनस 5 प्लस थीटा प्लस 5 इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 9 थीटा और थीटा क्या हो गया बच्चों मेरा, 10 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बाई 10। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 9 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया बच्चों मेरा, 9 डिग्री। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 25 डिग्री इंटू सेक 65 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों सेक 23 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री, और तीसरा क्वेश्चन है बच्चों टेन 10 डिग्री, टेन 25 डिग्री, टेन 65 डिग्री, टेन 80 डिग्री, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट 40 डिग्री इंटू कोसेक 50 डिग्री। तो इसका मान देखेंगे बच्चों हम लोग। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, एक नंबर का, एक नंबर में क्या है मेरा साइन 25 डिग्री इंटू सेक 65 डिग्री। तो बच्चों यहां देखिए 25 और 65 अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री, और हमने पढ़ा साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 कब, जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री होगा तब। इसका मान कितना हो गया बच्चों मेरा, 1 हो गया, क्योंकि a प्लस बी का मान कितना है मेरा, 90 डिग्री। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है मेरा 23 डिग्री इंटू 67 डिग्री। तो बच्चों हम लोग अगर इसको a मानते हैं तो ये आपका b होगा। तो हमने अभी फॉर्मेट पढ़ा कि 10a इंटू 10b बराबर 1 होगा जब a प्लस b का मान 90 डिग्री होगा तब। तो 63, 67 और 23 कितना हो गया बच्चों मेरा, 90 डिग्री, इसलिए इनका मान कितना हो जाएगा मेरा बच्चों, 1 हो जाएगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्या रहा है 10 डिग्री, 25 डिग्री, 65 डिग्री, 80 डिग्री। इसका क्या है आपको बच्चों मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे कि यहाँ अगर देखते हैं बच्चों 10, 80 और 10 कितना हो गया बच्चों मेरा, 90 डिग्री हो गया। 25 और 65 कितना हो गया मेरा, 90 डिग्री हो गया। तो हमने पढ़ा है 10a इंटू 10b बराबर 1 होगा, 10a इंटू 10b बराबर 1 होगा जब a प्लस b का मान 90 डिग्री होगा तब। अगर a प्लस b का मान 90 डिग्री होगा तो 10a इंटू 10b बराबर 1 हो जाएगा। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं बच्चों 10 डिग्री इंटू 80 डिग्री, और हम लोग इसको क्या लिखेंगे बच्चों 25 डिग्री इंटू 65 डिग्री। तो क्योंकि इन दोनों एंगल का जो कितना हो गया बच्चों मेरा 90 डिग्री है, और इन दोनों एंगल का जो कितना है मेरा 90 डिग्री है। जब इन दोनों एंगल का योग 90 डिग्री होगा तो इसका मान कितना हो गया बच्चों मेरा 1 हो गया, और इसका भी मान 1 हो गया। तो
1 गुना 1 इक्वल टू 1 हो गया। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर है, सॉरी बच्चों यहाँ पर कॉस होगा, कॉस 40 डिग्री इंटू कोसेक 50 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर 40 डिग्री और 50 डिग्री को अगर जोड़ेंगे तो मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। जब a प्लस b का मान 90 डिग्री हो जाता है तो इसका मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है आपका पहला नंबर, इफ tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा का मान ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों? एक नंबर का क्वेश्चन है tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा बराबर 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो लोग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू 1। हमने पढ़ा है बच्चों कि अगर tan a इंटू tan b बराबर 1 है तो a प्लस b का मान 90 डिग्री होगा। हमने पढ़ा है बच्चों अगर ये चीज आपका 90 डिग्री होगा तभी ये पॉसिबल है कि tan a इंटू tan b बराबर 1 होगा। यदि tan a प्लस tan a इंटू tan b, यानी इसको अगर a माने इसको b माने, अगर a प्लस b का मान 90 डिग्री नहीं होगा तो tan a इंटू tan b का मान 1 नहीं होगा। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों कि 2 थीटा और 3 थीटा का योग कितना होगा? मेरा 90 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको कि 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और 2 और 3 कितना हो गया बच्चों मेरा? 5 थीटा, यानी 90/5, और थीटा इक्वल टू 90/5 अगर होगा तो कितना हो गया बच्चों मेरा? थीटा का मान 18 डिग्री हो गया। थीटा का मान मेरा 18 डिग्री हो गया। अगर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? दूसरा क्वेश्चन है आपका cot 2 थीटा इंटू cot 3 थीटा। क्या है बच्चों मेरा? cot 2 थीटा इंटू cot 3 थीटा का मान 1 दिया हुआ है। हमने अभी पढ़ा बच्चों कि cot a इंटू cot b बराबर 1 होगा। कब? जब a प्लस b का योग 90 डिग्री होगा तब। तो हम क्या मानते हैं बच्चों? इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। जब इसको a माने इसको b माने तो मेरा क्या हो रहा है बच्चों? tan a इंटू tan b बराबर 1 दिया हुआ है। जब tan a इंटू tan b का मान 1 है तो इससे क्या पता चलता है कि 2 थीटा और 3 थीटा का योग कितना है मेरा? 90 डिग्री है। यानी 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2 और 3 कितना हो गया बच्चों मेरा? 5, यानी 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बाई 5 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 18 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन a, इस पूरा को बच्चों हमने a मान लिया, साइन a इंटू सेक b बराबर 1 दिया हुआ है। यानी साइन a इंटू साइन b का मान अगर 1 दिया हुआ है तो इससे क्या पता चलता है बच्चों कि इस वाले योग, ये एंगल और इस एंगल का योग मेरा कितना होगा? 90 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि साइन x प्लस 4 इंटू
सेक x माइनस 4 इक्वल टू 1 लेते हैं। तो इससे क्या पता चला बच्चों हमें कि साइन a इंटू सेक बी है, साइन a इंटू सेक बी। अगर साइन a इंटू सेक बी का मान 1 है तो a प्लस b का मान मेरा कितना होना चाहिए 90 डिग्री। इसको हमने a मान लिया बच्चों, इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया। अगर a प्लस b का मान 90 डिग्री होगा तभी ये क्या होगा बच्चों 1 पॉसिबल है, अन्यथा ये 1 नहीं होगा। तो इससे क्या पता चला बच्चों x प्लस 4 और x माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया मेरे बच्चों मेरा 90 डिग्री। कितना हो गया बच्चों 90 डिग्री हो गया। और x प्लस 4 प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से 4 क्या हो गया बच्चों मेरा कैंसिल आउट हो गया। तो मेरा क्या बचा x प्लस x यानी 2x इक्वल टू 90 डिग्री और x इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2 और x इक्वल टू कितना होगा बच्चों मेरा 45 डिग्री। x का मान कितना हो गया बच्चों मेरा 45 डिग्री। तो हमें मान किसका ज्ञात करना है बच्चों tan 2x बाई 3 का, tan 2x बाई 3। तो हम लोग लिखते हैं बच्चों नाउ tan 2x बाई 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों tan 2 इंटू x का मान 45 डिग्री बटे 3। तो हमारा क्या होगा बच्चों 3 से 45 में कटेगा तो क्या होगा 3 1 जा 3, 3 15 जा 45। तो मेरा क्या होगा बच्चों tan 15 दूनी 30 यानी tan 30 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा बच्चों मेरा tan 30 डिग्री। जब tan 30 डिग्री होगा तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों 1/√3। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो इसका मान क्या हो गया बच्चों मेरा tan 2x बाई 3 का मान 1/√3 हो गया। बच्चों यहाँ पर क्या है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले, यानी सम और डिफरेंस का हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला कह रहा है आपको साइन a प्लस बी बराबर साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे बच्चों साइन a प्लस बी तो साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी। क्योंकि इस बात को ध्यान रखेंगे बच्चों साइन a नॉट इक्वल टू साइन गुना a। क्या बच्चों साइन a नॉट इक्वल टू साइन गुना a। साइन और a के बीच गुना का संबंध नहीं है। तो इससे क्या पता चला हमको बच्चों साइन अगर x प्लस वाई रहेगा आपका तो आपका ऐसा भी नहीं होगा साइन x प्लस साइन y। क्योंकि हम लोग अलजेब्रा में करते थे बच्चों इस टर्म को उठा देते इससे गुना कर लेते थे और इस टर्म को उठा देते और इससे गुना कर लेते थे। तो हमको क्या पता चला कि ये चीज इसके साथ गुना में नहीं है, इसलिए ये चीज पॉसिबल भी नहीं है। और दूसरी बात को हम लोग ध्यान देंगे कि साइन का पावर अगर माइनस में 1 रहेगा, अगर साइन का पावर माइनस में 1 रहेगा तो हम पढ़े थे कि किसी भी संख्या पर अगर पावर माइनस में 1 रहता था तो 1/x हो जाता था। लेकिन यहाँ पर अगर माइनस में 1 रहेगा तो ये आपका कभी भी 1/sin a नहीं होगा, ये आपका 1/sin a नहीं होगा। ये ध्यान रखेंगे। तीसरे बात को ध्यान रखेंगे हम लोग अगर आपका रहेगा बच्चों tan स्क्वायर a तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों मेरा tan a का होल स्क्वायर, tan a का होल स्क्वायर। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों साइन a बटे
cos a का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर जो है साइन के लिए भी होगा और cos के लिए भी होगा, तो क्या होगा मेरा बच्चों साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए। इसी तरह से अगर आपका रहेगा बच्चों cot क्यूब ए, cot क्यूब ए अगर रहेगा तो इसका मतलब क्या हो गया मेरा cot ए का होल क्यूब। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों cos ए बटे साइन ए का होल क्यूब। तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों cos क्यूब ए बटे साइन क्यूब ए लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट इधर लिख देते हैं बच्चों, आप उतार लेंगे इनको। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, अगर आपका रहेगा साइन ए का स्क्वायर, यानी ये जो स्क्वायर है बच्चों ए का यानी एंगल का स्क्वायर है, तो हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं ऐसा कि साइन ए का होल स्क्वायर, हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे बच्चों हम लोग कि साइन थीटा या कॉस थीटा, साइन थीटा या कॉस थीटा का मान कभी भी आपका एक से अधिक नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा। यानी आपका साइन थीटा या कॉस थीटा का मान जो होगा बच्चों, साइन थीटा या कॉस थीटा का मान क्या होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और कहां तक होगा बच्चों 1 तक होगा। 1 से छोटा या 1 के बराबर किसी भी एंगल पर साइन थीटा या कॉस थीटा का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, अगर साइन थीटा में थीटा का मान में वृद्धि होगा तो साइन के मान में वृद्धि होता है। यदि साइन थीटा में थीटा का मान, यदि साइन थीटा में थीटा का मान वृद्धि यानी बढ़े, वृद्धि करे, तो साइन थीटा का मान भी वृद्धि होता है। तो याद रखेंगे अगर थीटा का मान इंक्रीज होगा तो आपका क्या होगा बच्चों, साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि साइन 0 का मान आपका 0 होता है, साइन 30 का मान क्या होता है बच्चों 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों 1। यानी एंगल का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान आपका बढ़ेगा। यहीं पर बच्चों अगर आपका कॉस रहेगा, कॉस यदि कॉस थीटा में थीटा का मान वृद्धि करे तो कॉस थीटा का मान में कमी आती है। अगर हम लोग बच्चों थीटा का मान अगर कम करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपका कॉस का भी मान, अगर एंगल का मान बढ़ाएंगे तो कॉस का मान घटेगा, और एंगल का मान साइन में अगर बढ़ाएंगे तो साइन का मान क्या होगा बच्चों मेरा बढ़ते जाएगा। तो बच्चों साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहीं पर अगर आपका बच्चों माइनस रहेगा, अगर रहेगा आपका साइन ए माइनस बी, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, साइन ए कॉस बी
माइनस कॉस ए साइन बी। अगर माइनस रहेगा बच्चों तो माइनस देंगे, अगर प्लस रहेगा तो प्लस देंगे। फॉर्मूला याद रखेंगे साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर माइनस रहेगा तो माइनस देंगे और फॉर्मूला याद रखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तीसरा फॉर्मूला रहेगा बच्चों, अगर आपका रहेगा कॉस ए प्लस बी, अगर आपका बच्चों कॉस ए प्लस बी रहेगा तो क्या होगा आपका फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। प्लस रहेगा तो माइनस देंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चौथा नंबर बच्चों ध्यान देंगे कॉस ए माइनस बी। अगर आपका रहेगा बच्चों कॉस ए माइनस बी तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस रहेगा तो प्लस दे देंगे। क्या होगा यहाँ पर बच्चों फिर साइन ए इंटू साइन बी। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, अगर 10 में रहेगा आपका 10a प्लस बी अगर रहेगा तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर ऐसा फॉर्मेट रहेगा बच्चों तो हम लोग क्या लिखेंगे 10a प्लस 10b। फॉर्मूला रखेंगे बच्चों 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो यहाँ याद रखेंगे बच्चों अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस दे देंगे। तो फॉर्मूला याद करेंगे 10a प्लस बी का 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b। नेक्स्ट याद रखेंगे बच्चों अगर आपका रहेगा 10a माइनस बी का तो इनको याद करेंगे बच्चों, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस दे देंगे 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो 10a माइनस b का फॉर्मूला होता है बच्चों 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b। नेक्स्ट याद करेंगे बच्चों अगर आपका रहेगा cos 2a दिया हुआ, cos 2a दिया हुआ रहेगा तो क्या फॉर्मूला होगा cos 2a बराबर होता है बच्चों cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या इसी का फॉर्मूला होता है बच्चों मेरा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या इसी का एक फॉर्मूला होता है बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसी का फॉर्मूला cos 2a का होता है बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या cos 2a का फॉर्मूला होता है cos 2a माइनस 1। यानी एंगल का आधा होता है 2 है तो 2 का आधा 1 हो गया, यानी cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा फॉर्मूला होता है2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और चौथा होता है बच्चों मेरा 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ये cos 2a का ही फॉर्मूला होता है बच्चों मेरा, cos 2a का फॉर्मूला हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों साइन 2a। अगर आपका रहेगा बच्चों साइन
2a। अगर साइन 2a रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 2 साइन a इंटू कोस a। क्या फॉर्मूला हो गया बच्चों मेरा, 2 साइन a इंटू कोस a। बच्चों इसका एक और फॉर्मूला होता है मेरा, अगर रहेगा साइन 2a तो इसका फॉर्मूला होता है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसका फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कोस a, या दूसरा फॉर्मूला 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो बच्चों इससे हम लोग एक मान निकालते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करें। आपको क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो साइन 15 डिग्री का हम लोग मान कैसे ज्ञात करेंगे ये देख रहे हैं। तो बच्चों हम लोग सॉल्यूशन देंगे और साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अगर 45 से 30 माइनस होगा आपका फिर 15 डिग्री बच जाएगा। और हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, फॉर्मूला लगा देंगे इसका साइन a माइनस बी का। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a, इसको a माने इसको b मानेंगे, साइन a यानी 45 डिग्री इंटू कॉस बी यानी 30 डिग्री। माइनस है तो माइनस देंगे, और क्या होता है कॉस बी इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन बी। तो मेरा क्या होगा बच्चों यहाँ पर, कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों मेरा, 1/√2 और cos 30 डिग्री का मान √3/2। कितना होता है बच्चों मेरा, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, माइनस cos 45 डिग्री का मान 1/√2 और sin 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों मेरा, 1/2 होता है। कितना होता है बच्चों मेरा, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 और sin 30 डिग्री का मान 1/2। तो हम लोग फिर आगे क्या करेंगे बच्चों, √3 इंटू 1, तो कितना होगा बच्चों मेरा, √3/2√2 माइनस 1 इंटू 1 तो 1, 2 इंटू √2 तो क्या होगा बच्चों मेरा 2√2। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2√2 और 2√2 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2√2 ही एलसीएम होगा। जब 2√2 एलसीएम होगा तो 2√2 कैंसिल, तो क्या बचेगा मेरा, √3 माइनस 1। तो बच्चों यही मान क्या हो गया मेरा, cos 75 डिग्री का मान हो गया बच्चों मेरा। जो साइन 15 डिग्री का मान होगा वही cos 75 डिग्री का मान होगा। साइन 15 डिग्री का मान मेरा क्या हो गया बच्चों, √3 माइनस 1/2√2। तो cos 75 डिग्री का भी मान होगा मेरा √3 माइनस 1/2√2। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है आपको कि cos 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो cos 75 डिग्री का हम लोग मान ज्ञात करेंगे। सॉल्यूशन देते हैं बच्चों हम लोग। cos 75 डिग्री का मान अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे,
cos 75 डिग्री इक्वल टू cos कितना लिख सकते हैं बच्चों हम लोग 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 45 और 30 आपको कितना होता है 75 डिग्री। तो हमने इसको क्या लिख दिया बच्चों 45 प्लस 30। तो cos A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। तो क्या होगा बच्चों cos A यानी cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin A इंटू sin B यानी sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। तो cos 45 का मान कितना होता है बच्चों मेरा 1/√2 और cos 30 का मान कितना होता है √3/2 माइनस sin 45 का मान कितना होता है बच्चों 1/√2 और cos 30 का मान 1/2। तो अगर हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे बच्चों 1 इंटू √3 तो √3 होगा मेरा और 2 इंटू √2 करेंगे तो 2√2 होगा माइनस 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 और 2 इंटू √2 करेंगे तो 2√2 होगा। तो बच्चों इनसे आगे अगर बढ़ेंगे हम लोग तो भिन्न का जोड़ 2√2 और 2√2 का एलसीएम करेंगे तो 2√2 और 2√2 का एलसीएम कितना होगा मेरा 2√2 ही होगा। तो 2√2 को भाग करेंगे तो 1 होगा 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 होगा और 2√2 को अगर भाग करेंगे बच्चों तो कितना होगा 1 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो मेरा 1 ही आएगा। तो cos 75 डिग्री का मान कितना हो गया बच्चों मेरा √3 माइनस 1/2√2। तो बच्चों आप लोग 75 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। 75 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग कंपाउंड इंटू और डिवाइड इंटू पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटू और डिवाइड इंटू। कंपाउंड इंटू एंड डिवाइड इंटू। क्या पढ़ेंगे बच्चों कंपाउंड इंटू एंड डिवाइड इंटू। तो कंपाउंड इंटू एंड डिवाइड इंटू क्या होता है अगर कोई आपका क्या रहेगा दो भिन्न दिया हुआ अगर a/b इक्वल टू x/y रहेगा। आपका बच्चों कंपाउंड इंटू और डिवाइड इंटू में क्या होगा अगर आपका a/b बराबर x/y रहेगा तो हम लोग जैसे कंपाउंड इंटू और डिवाइड इंटू का यूज करेंगे तो कंपाउंड इंटू और डिवाइड इंटू का जैसे यूज करेंगे तो मेरा क्या होगा बच्चों नीचे वाला टर्म ऊपर जाकर जुड़ जाएगा। यानी जैसे ही हम लोग कंपाउंड इंटू और डिवाइड इंटू लगाएंगे यहाँ पर अगर लिख दिया बच्चों हम लोग यूजिंग सी एंड डी यानी कंपाउंड इंटू एंड डिवाइड इंटू। जैसे हम लोग कंपाउंड इंटू और डिवाइड इंटू का यूज करेंगे तो नीचे वाला चीज ऊपर जाकर ऐड हो जाएगा यानी a प्लस बी हो जाएगा। a प्लस बी हो जाएगा और ऊपर वाला टर्म नीचे आएगा और यहाँ पर a माइनस बी हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी बच्चों मेरा नीचे वाला टर्म ऊपर जाकर जुड़ जाएगा यानी x प्लस वाई होगा x प्लस वाई और ऊपर से x आएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो याद रखेंगे हम लोग जब भी कंपाउंड इंटू और डिवाइड इंटू का यूज करेंगे तो नीचे वाला टर्म ऊपर जाकर जुड़ जाएगा और फिर ऊपर वाले से नीचे वाला चीज क्या होगा बच्चों मेरा माइनस होगा। यानी a ऊपर था तो नीचे से b ऊपर गया तो आपका a प्लस बी हुआ फिर a ऊपर से नीचे आया तो a माइनस बी हो गया। फिर यहाँ पर क्या है बच्चों x प्लस वाई यानी x ऊपर है y नीचे से जाकर जुड़ जाएगा और आपका x ऊपर है x नीचे आएगा और x से y माइनस हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग
अगला क्लास इसी पर करेंगे, कंपाउंड इंटू और डिवाइड इंटू।